हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पे बच्चे कुछ काम कर रहे थे अपने स्कूल का। और हमारी पीहू रानी कर रही थी यहाँ फ़ोन पे बात किसी से। मतलब झूठ मूठ से ही कर रही थी, बच्चे करते हैं ना, बड़ों की नकल करते हैं, तो वही कर रही थी। और मैं यहाँ पे कपड़ों की सेटिंग कर रही थी, तैयारी कर रही थी मतलब जाने के लिए, बैग में पैक करने के लिए। क्योंकि छोटे मोटे कपड़े हैं, बच्चे के हैं, मेरे हैं, सिमी के पापा के हैं। सिमी के हैं तो वो सब उठा के रख रही थी, क्योंकि फिर दोपहर बाद हमने घर जाना भी है और आज हमारी ट्रेन है, तो इसीलिए तैयारी कर रही थी। और जो सिद्धार्थ है वो शायद बाहर था इस टाइम पे। तो बस यहाँ पे लाइट भी गई हुई थी, तो अभी टॉर्च जला के ही ऐसे ही तैयारी कर रही थी, क्योंकि गांव में लाइट बहुत कम रहती है। लेकिन ये है कि यहाँ का ठंडा मौसम है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा नहीं लगती। तो बस यहाँ पे अपने कपड़े तैयारी वगैरह करके बैग पैक करके रख लूँगी, क्योंकि फिर कुछ भूल जाऊँगी तो फिर यहीं पे रह जाता है, क्योंकि इतनी दूर से फिर चीज़ें लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सभी चीज़ें देख के पाक के मैंने यहाँ पे बेड पे रख लिया और यहाँ पे कपड़ों की तय कर लेती हूँ। कपड़ों की तय करने के बाद फिर यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। और यहाँ पे मैं कंघी ढूंढ रही थी, क्योंकि बाल मेरे बहुत उलझे हुए थे और कंघी यहाँ पे मिलती ही नहीं, क्योंकि काफ़ी जने हैं और बच्चे भी इधर उधर रख देते हैं। तो बस यहीं पे देख रही थी देवरानी के कमरे में कि कंघी मिल जाए। तो बस नहाने जाऊँगी। और यहाँ पे पतिदेव और सासू माँ दोनों अखरोट तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये पिछले साल के अखरोट थे, पेड़ पे लगे हुए थे, तो यही तोड़ के थोड़े से घर ले जाएंगे। और यहाँ हमारी पीहू रानी पढ़ रही है अपनी बड़ी दीदी से। ये देखिए पीहू अपनी अच्छी खासी मतलब राइटिंग अच्छी करती है वो। तो यहाँ पे बड़ी दीदी को 1 2 लिख के दिखा रही थी और बड़ी दीदी उसका टेस्ट ले रही थी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं घर के अंदर, बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ, छोटे बच्चों का यही काम होता है। और पीहू रानी को जैसे ही देखती है ना सिम्मी को, तो पढ़ना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर अखरोट थोड़े से निकाल लिए थे, तो इनको पैक करेंगे। इतना सिद्धार्थ अपने पापा के साथ खेल रहा था और मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि टाइम होने वाला है जाने का। तो बस नहा के आ गई थी और बाल धो लिए थे मैंने। और बस यहाँ पे छोटा मोटा मेकअप करूँगी थोड़ा बहुत, और फिर सिद्धार्थ को तैयार श्यार करूँगी, क्योंकि सिद्धार्थ अभी सो रहा था। और ये देखिए सिद्धार्थ अभी सो रहा है। तो बस जी यहाँ पे सिमी तैयार हो गई थी और घर जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। छोटों को आशीर्वाद देके और बड़ों से आशीर्वाद लेके फिर हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। और डैडी जी भी हमारे साथ जा रहे हैं उधमपुर तक, क्योंकि वो हमें छोड़ने जाएंगे ट्रेन तक। और जा रहा है हमारा जो मेरी देवरानी का बेटा है, वो भी छोड़ने ट्रेन तक जाएगा हमें। तो यहाँ पे पीहू को छोटे से मिलवा के मैं ले जा रही थी, लेकिन पीहू का मन बहुत उदास था और वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बच्चे को रोता हुआ छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है जी। और ये देखिए हमारी पीहू कितनी रो रही है, लेकिन क्या कीजिए, क्योंकि जाना तो ज़रूरी है। और टिकट वगैरह हो गई थी, काफ़ी दिन रह लिए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी धूप थी। तो पतिदेव जी ने अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेके, मतलब सासू माँ का आशीर्वाद लेके, और यहाँ निकल चुके थे। तो देवरानी जी भी हमें छोड़ने जा रही थी और पतिदेव भी साथ ही जा रहे थे। तो यहाँ पे सिद्धार्थ सो के मूड फ्रेश होके उसका चल पड़े थे। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, सामने ही गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि गाड़ी कर रखी थी स्टेशन तक। तो बस यहाँ पे मैं और सिमी चल पड़े हैं पीछे बैठ के, और आगे उसके दादू और उसके पापा और ड्राइवर बैठे हैं। ये भी कैसा पल होता है जब हम कहीं जाते हैं, तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है हमारे अंदर कि हमें जाना है। तो तैयारियां बड़े दिन से होती हैं, और उसी तरह आते हुए बड़ा दुख होता है कि हमें घर वापस जाना है। लेकिन जी क्या कीजिए, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं और घर की जिम्मेदारियां भी हैं। तो बस जी यहाँ पे आ गए थे हम उधमपुर के रेलवे स्टेशन पे, और अभी ट्रेन को आने को काफ़ी टाइम था। तो बस डैडी जी भी यहीं पे खड़े थे और हम भी यहीं पे, काफ़ी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के, क्योंकि अच्छी खासी हवा चल रही थी। तो सिद्धार्थ के लिए मैं थोड़ा सा दूध लाई थी घर से, तो दूध बना के यहाँ पे उसको दिया, और तभी थोड़ी देर बैठने के बाद यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई थी। और देखिए अच्छी खासी मैंने ट्रेन की वीडियो शूट की है, तो बहुत अच्छी लग रही थी ट्रेन आते हुए। और अभी इसी टाइम थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो जी डैडी को बाय करने के बाद फिर सिम्मी, मैं और उसके पापा और सिद्धार्थ चारों जने ट्रेन के अंदर चले गए और बैठ गए। खिड़की से बारिश का नज़ारा देखते हुए बहुत अच्छा लगता है, और सिम्मी को ज़्यादातर बहुत पसंद है खिड़की के पास बैठना। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बहुत तंग कर रहा था, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा बच्चे को सफ़र में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो सिद्धार्थ का भी यही हाल था। थोड़ा सा उसने तंग किया हमें, क्योंकि सफ़र में वैसे लंबे सफ़र किसी को भी पसंद नहीं आते। तो मुझे भी ज़्यादातर लंबा सफ़र बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने घर का खाना तो पैक करवाया हुआ था, लेकिन सिम्मी की डिमांड थी कि आज हम ट्रेन का खाना भी खा के
वो करेंगे, चेक करेंगे मतलब कैसा बना है। तो बस यहाँ एक प्लेट उसके लिए कर ली थी, फिर हमने सब ने चेक कर ली थी। वैसे मम्मी ने घर से खाना डाला हुआ था, मैंने तो वही खाया, लेकिन एक चम्मच मैंने भी चेक किया तो ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा तो अच्छा नहीं था लेकिन ठीक ठाक था। फिर खा के सो गए और जैसे ही सुबह 5 बजे तो हम कालका स्टेशन पे पहुंच गए थे। उतरे जल्दी से जल्दी और यहाँ पे बारिश का माहौल हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था कि आज बारिश आएगी, लेकिन वो बारिश थोड़ी देर के लिए ही थी। सिद्धार्थ का सोने के बाद अच्छा मूड हो जाता है अगर अच्छी नींद आती है, तो यहाँ पे वो फ्रेश मूड में था। तो बस जी यहाँ पे कालका स्टेशन से हमने ले लेनी है थोड़ा ऑटो वगैरह ले लेंगे और घर चले जाएंगे। तो जी बस इस तरह से छोटा सा व्लॉग बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।